ठीक, तो स्टूडेंट कि अब मैं स्टैक का स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज स्टैक, स्टैक है क्या। तो स्टैक एक तरीके से सेम एज लिस्ट की तरह ही होता है, बट लिस्ट की तरह ही होता है सेम, बट इसमें क्या है कि दो लिमिटेशन, 2 या 3 लिमिटेशन इसमें लग जाती है। क्या लिमिटेशंस होती है कि 2 और 3 लिमिटेशंस होती है इसमें। नंबर फर्स्ट, इसमें जो इंसर्ट ऐसी लिस्ट जिसमें कोई भी नया एलिमेंट ऐड हो, कोई अगर नया एलिमेंट ऐड कहां हो, बिल्कुल लास्ट में ऐड, कहां पे ऐड हो, लास्ट में। add any new element, add any new element, कहां पर हमारा हो, एलिमेंट एट लास्ट, लास्ट में ऐड होना चाहिए। नंबर फर्स्ट तो ये होगी लिमिटेशन, भाई लिस्ट में तो हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं, शुरू में ऐड कर सकते हैं, बीच में ऐड कर सकते हैं, कहीं भी ऐड कर सकते हैं, बट लिस्ट में एक हम वो लगा दे, क्या लगा दे, लिमिटेशन लगा दे कि इसमें जो एलिमेंट होना चाहिए वो लास्ट में ऐड होना चाहिए। इट मींस पहली लिमिटेशन क्या होगी, ऐड अ न्यू एलिमेंट एट लास्ट बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। दूसरा क्या आया, सेकंड देखिएगा, सेकंड लिमिटेशन क्या होती है, सेकंड इसमें लिमिटेशन होती है स्टूडेंट, सेकंड लिमिटेशन इसमें रिमूव एनी एलिमेंट, इट मींस वैल्यू, एलिमेंट मतलब वैल्यू, एलिमेंट फ्रॉम लास्ट में ही इन होना चाहिए और लास्ट से ही आउट होना चाहिए। ये अगर ये दोनों फीचर्स किसमें, स्टैक में है। और नंबर थर्ड एंड लास्ट, उसको डिस्प्ले कराने का मैनर, डिस्प्लेइंग मैनर क्या होना चाहिए आपका, इस तरह होना चाहिए, कैसे, ऐसे, इस तरह से आपका वर्टिकली डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट को, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, थर्ड, इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेइंग मैनर कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल डिस्प्लेइंग मैनर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और वर्टिकल में क्या कि सबसे जो लास्ट वाला है वो सबसे ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए, सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला है, इट मीन जैसे मान लो कोई एक लिस्ट है, a इक्वल्स टू कोई लिस्ट है 1 5 7 9, ठीक है, ये कोई लिस्ट है, कुछ भी मान लीजिए आप लेट कर लीजिए, कोई भी कुछ लेट करना चाहे। अब इसको डिस्प्ले कराने का मैनर कैसा होना चाहिए, ये आपको पता है, 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन। सबसे लास्ट में कौन आया होगा, सबसे लास्ट में स्टूडेंट कौन आया होगा, सबसे लास्ट में आया होगा, ये आया होगा, ठीक है ना। तो इसका डिस्प्ले कराने का मैनर कैसा होना चाहिए, 1 5 7 11, इस तरह से होना चाहिए। इट मींस सबसे पहले क्या डिस्प्ले हो, 1 डिस्प्ले हो, ठीक है। फिर इट मींस सबसे, अगर मैं उल्टा बोलूं तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले हो, लास्ट एलिमेंट, फिर उसके बाद में उससे पहला एलिमेंट डिस्प्ले होना चाहिए, फिर उसके बाद उससे मतलब जो उससे पहले, और फिर जो सबसे पहले। डिस्प्लेइंग मैनर ये होना चाहिए, सबसे पहले लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले हो। तो ये तो इजी है, कैसे हो जाएगा ये, कि फॉर लूप हम कहां से चला दें, लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट तक चला दें। बताऊंगा ये, मैं एक एक करके बताऊंगा, बहुत सिंपल है, सब समझो है, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्टैक है उसमें 3 लिमिटेशन ऐड हो जाती है। नंबर फर्स्ट, कोई नया एलिमेंट, अगर मैं इसमें कोई नया एलिमेंट जोड़ूंगा तो कहां पर ऐड होना चाहिए, वो लास्ट में ऐड होना चाहिए। नंबर फर्स्ट लिमिटेशन तो ये हो गई कि ऐड एनी न्यू एलिमेंट एट लास्ट, लास्ट में जाके ऐड होना चाहिए। सेकंड, रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम लास्ट, कोई अगर एलिमेंट रिमूव हो तो सबसे पहले कौन सा रिमूव हो, लास्ट का एलिमेंट रिमूव करने की प्रोसेस भी लास्ट में हो और ऐड करने की प्रोसेस भी लास्ट में होनी चाहिए, लास्ट से होनी चाहिए, नंबर 1 बात। और डिस्प्ले करने का मैनर कैसा हो, वर्टिकल, वर्टिकल में कैसे, लास्ट टू फर्स्ट, लास्ट टू फर्स्ट। ये 3 लिमिटेशन अगर हम किस में फिट कर दें, लिस्ट में अगर फिट कर देते हैं तो वो लिस्ट क्या बन जाती है, स्टैक बन जाती है। क्या बन जाती है, स्टैक बन जाती है। स्टैक को एक और वर्ड से हम बुलाते हैं LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है वो ही सबसे पहले क्या होगा, रिमूव होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में हमारा आया है
सबसे लास्ट में जो इनपुट हुआ है वो सबसे पहले क्या होगा, आउट होगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, LIFO स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में जो इन हुआ, इन मतलब अंदर आया, कोई सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट आउट, कोई सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, इसीलिए जैसे 11 सबसे लास्ट में आया होगा ना, सबसे पहले 1 आया होगा, फिर 5, फिर 7, फिर 11। अब हम रिमूव करने की प्रोसेस इसमें करेंगे स्टार्ट स्टेप में, तो सबसे पहले रिमूव कौन सा होगा, तो 11 होगा। इसीलिए इसको हम बोल देते हैं LIFO स्ट्रक्चर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज LIFO स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशन हमें किस में लगानी है, लिस्ट में लगानी है। तो वो फिर क्या बन जाएगा, हमारा स्टैक बन जाएगा। स्टैक कोई नई चीज नहीं है, स्टैक इट इज सेम एज लिस्ट, बट वी हैव टू, इट मींस अप्लाई 3 कंडीशन। हमें लिस्ट के ऊपर कितनी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी, 3 कंडीशन। ये 3 कंडीशन अगर हम किसी लिस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो लिस्ट क्या बन जाती है, स्टैक बन जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई अगर प्लेट है, प्लेट का कोई स्टैक इतनी देर रखा हुआ है, तो कोई नई प्लेट धुल के आएगी तो कहाँ रखी जाएगी, सबसे नीचे या सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। कोई अगर हटाने वाला होगा, सब किसको सबसे पहले हटाएगा, ऊपर वाली को हटाएगा। तो जो प्लेट का जो होता है आपका, एक तरीके से जो स्टैक वो जो होता है आपका, कुछ भी ढेर कहते हैं, उससे क्या बोलेंगे, स्टैक बोलेंगे। ये तो डेली लाइफ से एग्जांपल हो गया इसका। ठीक है ना, LIFO स्ट्रक्चर। बट अब हम इसको, अब इसमें बेटा 2 ऑपरेशन होते हैं। अब आपको पता है, एक तो हम एक नया एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं और एक नया एलिमेंट हटा सकते हैं। नए एक एलिमेंट को ऐड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉप। 2 ऑपरेशन होते हैं, पॉप, और किसी भी एलिमेंट को हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉरी, किसी एलिमेंट को ऐड करने की प्रोसेस को बोलते हैं पुश, एंड किसी भी एलिमेंट को हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉप। इन दोनों एलिमेंट की ही हमें क्या बनानी पड़ती है, इन जो है दोनों एलिमेंट की हमको क्या बनानी पड़ती है, दोनों की दोनों एलिमेंट की हमें बनानी पड़ती है आपकी प्रोग्रामिंग। इन्हीं की प्रोग्रामिंग हमारे पास में आती है, ये 4 नंबर का आता है। फिर दोबारा समझो, नया एलिमेंट जोड़ना, कहां जोड़ना, टॉप पे जोड़ना। एलिमेंट हटाना, फ्रॉम टॉप, टॉप से हटाना। जोड़ने को क्या बोलते हैं, कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, पुश ऑपरेशन। हटाने को कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, पॉप। और इसका डिस्प्ले मैनर कैसा होना चाहिए, लास्ट टू फर्स्ट वाला होना चाहिए। सबसे पहले लास्ट वाला दिखाई दे, फिर इसके बाद इस तरह से सो ऑन चलता रहे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए जो लिस्ट है वो हमारी एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी मतलब खाली। अब कोई नया एलिमेंट ऐड हुआ, मैंने आपको बताया था नया एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं, अपेंड। याद आ रहा, लिस्ट में 2 फंक्शन बताए थे ज्यादा थे, 2 फंक्शन, अपेंड एंड पॉप। अपेंड क्या करता है, इसमें नए नए एलिमेंट जोड़ता जाता है लास्ट में। याद आ रहा होगा, देयर आर 2 फंक्शन, कोई फंक्शन यूज होना है, आंसर आ गया। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ कोई जोड़ना है कुछ भी, क्या करूंगा मैं, a डॉट अपेंड 1, तो अब इस लिस्ट में 1 जुड़ जाएगा। अब जो नया एलिमेंट आना चाहिए वो कब जोड़ना चाहिए, इसके तुरंत बाद जोड़ना चाहिए। फिर क्या करेंगे, a डॉट अपेंड 2, कहां जुड़ जाएगा, वो 2 हो जाएगा। लास्ट में ऐड हो रहा, नहीं हो रहा, लास्ट में जुड़ते जा रहा। अब मान लीजिए मुझे एक नया एलिमेंट फिर जोड़ना है, क्या करेंगे हम, a डॉट अपेंड 3, तो 3 एलिमेंट जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऐड करने के लिए मैं जो है किस फंक्शन का यूज करूंगा बेटा, जोड़ने के लिए यहाँ यूज करूंगा अपेंड फंक्शन का यूज करूंगा। अपेंड फंक्शन क्या काम करता है, लिस्ट में लास्ट में ऐड करने का काम करता है किसी भी वेरिएबल को, या किसी भी वेरिएबल को लास्ट में ऐड करने का काम करता है। तो यहाँ पर जोड़ने की समझ में आ गया ना, पुश वाले फंक्शन में किसका यूज होगा, अपेंड फंक्शन का यूज होगा। क्योंकि लिस्ट में भाई मान लो 1 है, 1 के बाद तो जोड़ना है तो किस फंक्शन का यूज करेंगे लिस्ट में, मैंने बताया था आपको अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन का काम क्या है कि लास्ट में कोई एलिमेंट जोड़ना है करके ऐसे। ठीक है, तो जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे हम, अपेंड का। ये मैं आपको एक बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ, फिर प्रोग्रामिंग अपने आप बन जाएगी। अगर मान लीजिए हटाना है तो हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, आपको पता है स्टैक में अगर 1 2 3 है, किस एलिमेंट को हटा सकते हैं, सबसे पहले हम इसको हटा सकते हैं 3 को। तो पॉप फंक्शन होता है,
पॉप फंक्शन क्या करता है, सबसे लास्ट एलिमेंट को हटाने का काम करता है। तो यहां क्या करेंगे, ए डॉट पॉप, तो क्या होगा, ये 3 एलिमेंट हट जाएगा। फिर मैं करता हूं ए डॉट पॉप, एक बार और कर देता हूं, मान लो कौन सा हट जाएगा, 2 हट जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्टैक की प्रोग्रामिंग में कितने कौन कौन से फंक्शन यूज होंगे, 2 फंक्शन यूज होंगे। नंबर फर्स्ट अपेंड, नंबर सेकंड पॉप। अपेंड फंक्शन का काम क्या है, अपेंड फंक्शन लास्ट टू लास्ट जोड़ना चलता है, और पॉप फंक्शन क्या करता है, इट मींस लास्ट एलिमेंट को हटाता जाता है। और वही तो हमें स्टैक में करना है, जो जुड़े वो लास्ट में जुड़े, जो हटे वो लास्ट से हटे। तो इन दोनों के काम को करने के लिस्ट में हम किसका यूज करेंगे, कौन कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, 2 ही फंक्शन यूज तो करेंगे, अपेंड एंड पॉप, ठीक है ना। तो ये दोनों फंक्शन यूज होने से इन दोनों फंक्शन यूज होती है, प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी 4 मार्क्स की। बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग है। तो ये आपको स्टैक का एक मैंने ओवरव्यू दिया, और कौन कौन से फंक्शन हम यूज करेंगे ये मैंने बताया आपको इसमें। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग किस तरह की आती है, मान लीजिए एक प्रोग्रामिंग आ गई, राइट ए प्रोग्राम, राइट अ फंक्शन या प्रोग्राम टू पुश एंड पॉप इन स्टैक ऑफ रोल नंबर। एक रोल नंबर के नाम से एक स्टैक बनाइए, और जिसमें सभी स्टूडेंट के रोल नंबर क्या होते जाए, ऐड होते जाए। पुश अगर पुश करें तो, और पॉप करें तो एक एक करके हटते जाए, और डिस्प्ले करें तो वो सब के सब डिस्प्ले हो जाए, दिख जाए कि लिस्ट के स्टैक के अंदर क्या है। तो अभी मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको रिमूव कर दो। मुझे क्या करना है, एक जो है प्रोग्राम मुझे क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, जिसको 3 फंक्शन लैड करने। कौन कौन से फंक्शन है, उस फंक्शन जिसका काम क्या होगा, एक एलिमेंट जोड़ना लास्ट में। पॉप फंक्शन क्या होगा, एक एलिमेंट लास्ट का हटाना, ऐसी प्रोग्रामिंग बनानी है। और डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा बेटा, डिस्प्ले फंक्शन हमारा करेगा उस स्टैक को दिखाने का। भाई पुश और पॉप करने के बाद क्या चेंजेस हुए लिस्ट के अंदर, स्टैक के अंदर, उस चेंजेस को दिखाना, ठीक है। तो सिंपल है, मान लीजिए मैं करता हूं एक डेफ पुश नाम का फंक्शन बनाता हूं। किस नाम का फंक्शन बनाता हूं बेटा, पुश नाम का फंक्शन बनाता हूं, ठीक है। पुश नाम का फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है। अब मान लीजिए या पुश नाम का कोई एक, मान लीजिए कोई एक लिस्ट है स्टैक नाम की, जो कि कहां से आएगी हमारी, यहां से आएगी, मेन फंक्शन से ही बताऊंगा। मेन फंक्शन चलो बता देते हैं, ये मेन फंक्शन कैसे बनेगा, यहाँ थोड़ा नीचे स्टार्ट करते हैं। स्टैक, एक कोई मैंने एक लिस्ट ऐड कर ली, ब्लैंक लिस्ट। स्टार्टिंग में कैसी लिस्ट बना ली मैंने, एक ब्लैंक लिस्ट बना ली। सबसे पहले मैं कॉल करता हूं, पुश नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं, पुश स्टैक, ठीक है, पुश स्टैक। अब पुश नाम का फंक्शन हुआ कॉल, ये स्टैक तो अभी फिलहाल एम्प्टी है, तो ये स्टैक नाम, स्टैक क्या होगा, पुश नाम का फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉल हो जाएगा। किस नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा बेटा, पुश नाम का। अब इस स्टैक की वैल्यू इस स्टैक वाले वेरिएबल में आ गई। आप चाहो तो इसका नाम कुछ और ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट ये प्रोग्राम स्टैक का है इसलिए मैंने स्टैक नाम का लिस्ट माना। इसकी वैल्यू एम की वैल्यू यहाँ आ गई। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, आपको इतना करने को नहीं आता, खाली ये ना फंक्शन लाने को आते हैं, बस बताऊंगा अभी, और देखो। तो अब मुझे क्या करना है कि इस स्टैक नाम की लिस्ट में एक नया रोल नंबर ऐड करना है सिर्फ। तो सबसे पहले वो रोल नंबर में क्या कर लूं, इनपुट तो कर लूं, इनपुट कर लीजिए, इनपुट प्लीज एंटर रोल नंबर, प्लीज एंटर रोल नंबर। रोल नंबर ऐड हो गया। अब उसको मुझे क्या करना है, इस स्टैक नाम के लिस्ट में मुझे जोड़ देना है, और जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपेंड। किसको जोड़ना है, आर को जोड़ना, बस बन गया, हो गया, उस नाम का फंक्शन बन गया। ये 4 नंबर की आती है, 2 लाइन बस। ये उस और पॉप का आएगा तो 2 नंबर का आएगा, एक ही आया तो ये पूरा एक खाली 4 नंबर का, इतना बस। दोबारा समझो, ये तो आपको मैं बता रहा हूं, पर ये आपको लिखना नहीं होता बोर्ड में खाली फंक्शन बनाने होते हैं कि पुश नाम का फंक्शन बनाओ, पॉप नाम का फंक्शन बनाओ, किसी रोल नंबर का एक स्टैक बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, पुश नाम का जैसे फंक्शन कॉल हुआ, कहां जाएगा, ये पुश नाम का फंक्शन में चला गया। इस स्टैक, ये स्टैक एम्प्टी है ना, एम्प्टी को देखिए स्टार्टिंग में भी हमने एम्प्टी कर दिया।
इस स्टैक की वैल्यू कहां चली जाएगी, इस स्टैक में चलेगी। अब हम किस चीज का बना रहे हैं, रोल नंबर का बना रहे हैं। रोल नंबर आपको पता है कि इंटीजर टाइप का होता है भाई, अपेंड करने से पहले वो वैल्यू तो हम ऐड कर लें, वो वैल्यू तो हम ऐड कर लें जिस वैल्यू को जोड़ना चाह रहे हैं किसी लिस्ट में। तो सबसे पहले एक वेरिएबल में हमने वो वैल्यू एंटर कर ली कीबोर्ड से, r इक्वल्स टू इंट इनपुट प्लीज एंटर रोल नंबर। रोल नंबर एंटर हो गई, कहां गया, r के अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है, उस वैल्यू को इस लिस्ट में ऐड करना है। किस में ऐड करना है, इस लिस्ट में। बोल तो होता है भाई, सबसे पहले मान लो रोल नंबर दे दिया 1 ऐड हो जाएगा, फिर दिया मैंने 5 ऐड होता जाएगा, ऐसे चलना है। उसका मतलब क्या होता है, कोई एक एलिमेंट जोड़ना। तो स्टैक डॉट अपेंड, अब ब्रैकेट के अंदर r, जो हम वैल्यू ऐड करेंगे मतलब एंटर करेंगे वो जाके किस में ऐड हो जाएगी, इसमें जाके ऐड हो जाएगी। तो बताओ ये हमारा पुश का फंक्शन नहीं बना। उसका काम क्या है कि लास्ट में कोई एलिमेंट जोड़ना, लास्ट में कोई एलिमेंट को क्या करना, जोड़ना। मान लो यहाँ 2 एलिमेंट होते पहले से 5,7 मान लो। अब 5,7 इसकी वैल्यू कहां से ऐड हो जाएगी, जैसे कॉल होगा इसकी वैल्यू यहां से ऐड होगी 5,7। अब जो नई वैल्यू होगी, मान लो मैंने 11 एंटर कर दी, तो वो स्टैक डॉट अपेंड r, वो कहां जाके ऐड हो जाएगी, यहाँ जाके ऐड हो जाएगी 11। यही तो स्टैक बोलता है कि पुश में क्या होता है, कोई नया एलिमेंट जोड़ना, कोई नई वैल्यू जोड़ना, बट कहां जोड़ना, लास्ट में जोड़ना। तो वही तो काम अपेंड कर रहा है। बन गया, ये बन गया पुश नाम का फंक्शन। इतना बनाने को आता है, पुश नाम का फंक्शन बन गया। क्या करना है इसमें, एक वेरिएबल, एक है लिस्ट है, वो यहाँ ट्रांसफर हुई और उसके अंदर क्या किया हमने, अपेंड कर दिया। आप चाहो स्टैक नाम का मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या घुमा सकता है, मैं रोल नंबर की जगह नेम कर सकता है, रोल नंबर की जगह प्राइस कर सकता है, इतना कर सकता है बस, यहाँ चेंज जो करना है। ठीक है, अगर उसने प्राइस कर दिया तो यहाँ p मान लेना, नेम किया तो n मान लेना, इंट यहाँ से हटा लेना। ठीक है, इंट तो हटानी पड़ेगी ना, तो नेम में तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आती है। अगर मान लो वो नेम बोलता कि नेम का स्टैक बनाओ, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, नेम n इक्वल्स टू इनपुट प्लीज एंटर, ये तो करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग एंटर करने के लिए हमें इंट और फ्लोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो करना पड़ता है। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने रोल नंबर नाम का बनाया है, तो रोल नंबर इक्वल्स टू 8, ये एंटर हो जाएगा, उसके बाद में जुड़ जाएगा इसके अंदर, इस स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये बेटा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पुश नाम का फंक्शन हो गया। किस नाम का फंक्शन हो गया, पुश नाम का। फिलहाल इसको हम एम्प्टी मान लेते हैं। सेकंड फंक्शन कौन सा आता है, सेकंड फंक्शन आता है पॉप, DEF पॉप। पॉप फंक्शन का काम क्या है बेटा, पॉप फंक्शन का काम है कि लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना, लास्ट एलिमेंट को क्या करना, रिमूव करना, ये तो काम होता है। अब लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, हम करते हैं पॉप फंक्शन का यूज करते हैं। पॉप फंक्शन का यूज करेंगे, तुरंत लास्ट एलिमेंट अपने आप ही वहां से हट जाएगा। पर उससे पहले मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी भाई, मान लीजिए स्टैक ये एम्प्टी है, स्टैक में कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्या आप पॉप फंक्शन फॉलो कर सकते हैं, यू कैन फॉलो पॉप फंक्शन इफ स्टैक इज एम्प्टी, नो। तो फर्स्टली वी हैव टू चेक कि स्टैक इज आइदर एम्प्टी और नॉट। तो वी हैव टू चेक स्टैक, कैसे करेंगे, इफ चेक करने के लिए क्या होगा कि भैया जो इसके अंदर जो एलिमेंट है अगर उसकी लेंथ 0 है तो इसका मतलब क्या है, स्टैक एम्प्टी है। और हम पॉप फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक कि इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज 0। ठीक है, तो इफ लेंथ स्टैक, यू नो अबाउट लेंथ फंक्शन, if len stack equals to 0, then हम प्रिंट करके मैसेज क्या दे देंगे, प्रिंट we cannot apply pop operation, we cannot apply pop operation। अगर उसकी लेंथ 0 है, स्टैक मतलब खाली है, क्या भैया जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई सामान है ही नहीं, कार में से आप सामान निकालने जा रहे हैं, कहीं से कोई सामान निकालने जा रहे हैं
और आपके पास वो सामान ही नहीं है तो आप कहां से लाओगे? अभी किसी शॉप पे गए, दुकान पे गए, कोई सामान लेना, वो सामान ही नहीं तो फिर कैसे लोगे? वहां से पॉपिंग हो पाएगी? कोई वहां से एलिमेंट डिलीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए फर्स्ट कंडीशन भाई देखो, ऐड करने में तो कोई कंडीशन बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी भाई? कितने भी एलिमेंट हो ऐड कर देगा, भले खाली होगा जब भी ऐड होगा, 3 एलिमेंट होंगे जब भी ऐड होगा, 10 एलिमेंट होंगे जब भी ऐड होगा। बट पॉप करते समय एक कंडीशन तो जरूर बनेगी कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो उस समय वी कैन नॉट परफॉर्म पॉप ऑपरेशन, हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अगर क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है तो। ठीक है, अगर तो पहली कंडीशन बनती है स्टैक एम्प्टी है तो मैसेज आएगा कि हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो इट मींस वी कैन परफॉर्म पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन कैसे करेंगे? पॉप ऑपरेशन सिंपल, स्टैक डॉट पॉप, बस हो गया पॉप ऑपरेशन, हो गया काम। ये आते हैं बस 4 नंबर के, इतना लिखना होता है, ये और ये 4 नंबर पर, ये नीचे नीचे का कुछ लिखना होता है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। तो दोबारा बताता हूं कि पुश ऑपरेशन में क्या है कि वी हैव टू एंटर एनी न्यू एलिमेंट एट लास्ट ऑफ स्टैक। तो लास्ट ऑफ स्टैक में हमें एक नया एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, मान लो एज्यूम दैट वी वांट टू क्रिएट रोल नंबर स्टैक, स्टैक ऑफ रोल नंबर वेरिएबल, रोल नंबर स्टैक बनाना चाहता हूं। तो वी हैव टू फर्स्टली एंटर द रोल नंबर एंटर करना पड़ेगा, जब तो हम उसे स्टैक में डालेंगे। तो रोल नंबर हमने एंटर कर दिया, क्वेश्चन में ये चेंज आएगा, रोल नंबर जगह प्राइस हो सकता है, इसकी जगह ये हो सकता है, बाकी सब प्रोसेस ये रहेगी। रोल नंबर एंटर कर दिया, इंटीजर टाइप का होता, पता सबको, एंटर करना सबको आता है। अब रोल नंबर मुझे मिल गया, अब उसे मुझे क्या करना है, इसमें ऐड कराना है। तो ऐड कैसे कराएंगे? स्टैक डॉट अपेंड, आप जो वैल्यू एंटर की है वो जाके यहाँ ऐड हो जाएगी। तो ये यहाँ ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ से ये चेंज, तो ये भी चेंज मैंने बताया था लिस्ट में, लिस्ट वैल्यू को हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये चेंज होता है, तो यहाँ भी चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब बात आती है पॉप की। पॉपिंग मींस वी हैव टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक? तो स्टैक में पॉप ऑपरेशन का मीन क्या होता है? पॉप ऑपरेशन का मतलब होता है व्हेन वी रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट ऑफ स्टैक, then this operation is known as popping. Popping means लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना। ठीक है, तो रिमूव करते समय हमें एक कंडीशन सबसे पहले ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि स्टैक एम्प्टी है, स्टैक में कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो आप भैया पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इट इज सो सिंपल। तो सबसे पहले वी हैव टू चेक कि स्टैक इज आइदर एम्प्टी और नॉट। तो लेन स्टैक इक्वल टू 0, जो स्टैक इट मींस जो लिस्ट है, हम इसको चेक कर लेंगे कि इसके अंदर एलिमेंट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेंथ इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेंथ अगर 0 है तो इसका मतलब है कि भैया इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर उसकी लेंथ 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एक या एक से अधिक एलिमेंट इसके अंदर है, एक या एक से अधिक रोल नंबर इसके अंदर है। तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप, लास्ट फिर ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें से लास्ट वाले को हटा देगा। ये समझ में आ गया? ये हो गया हमारा पॉप ऑपरेशन। अब पॉप को मुझे कॉल करना तो कैसे करूंगा, पॉप और स्टैक, सिंपल है। ये वाला पोर्शन नहीं आता, ये वाला पोर्शन तो मैंने आप समझा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ये पुश वाला कॉल हो जाएगा, इससे क्या होगा, ये पॉप वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है, दोनों कॉल हो गए, पुश एंड पॉप दोनों कॉल हो गए। ठीक है, एक वैसे इनमें से यही ये दोनों आते हैं 4 नंबर के, 100% है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक लास्ट बचता है जो आ भी सकता नहीं आ सकता, उसका भी कंफर्म नहीं है कि अगर मुझे डिस्प्ले कराना है कि भाई मान लीजिए मुझे डिस्प्ले कराना है, पुश के बाद में डिस्प्ले कराना है या पॉप के बाद में डिस्प्ले कराना है कि क्या हुआ, तो डिस्प्ले का फंक्शन हो रहा है। एक बार डिस्प्ले का फंक्शन होने के बाद यहां पे समझ में आ गया भैया, स्टैक का पुश एंड पॉप डिस्प्ले। तो स्टूडेंट जो डिस्प्ले जो फंक्शन बचा है, डिस्प्ले फंक्शन क्या कहता है कि वी हैव टू डिस्प्ले द स्टैक, कैसे फॉर्म में दिखाना चाहिए, इस फॉर्म में, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले, फिर उसके बाद इस तरह से सो ऑन लास्ट तक जो डिस्प्ले होता है।
ये तो कहता है डिस्प्ले फंक्शन। तो हम इस केस पे स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, इस केस में बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई हार्ड तरीका नहीं है। नीचे तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्या किया था मैं नीचे, स्टैक एक एम्प्टी स्टैक मान लिया था, स्टैक इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्टैक, इसका पुश पॉप बहुत सारे फंक्शन कॉल किए थे, बनाए थे दोनों फंक्शन। अब मान लो मुझे डिस्प्ले करना है, अपना स्टैक डिस्प्ले करना है कि बहुत सारे मैंने कुछ फंक्शन यूज कर लिए और बहुत सारे मैंने क्या यूज कर लिए, आपके पॉप फंक्शन यूज कर लिए, पर उसके बाद रिजल्ट क्या आया भाई, हमें लिस्ट हमें कैसी दिखाई देगी, तो उसके लिए डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं। तो डिस्प्ले फंक्शन ऐड करते हैं, def डिस्प्ले स्टैक, ठीक है, ये तो कॉलिंग हो जाएगी, ऐसे डिस्प्ले फंक्शन का कॉल हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। अब कैसे डिस्प्ले कराएंगे हम, सबसे पहले जो ऊपर का एलिमेंट है वो सबसे पहले डिस्प्ले होना चाहिए। तो हाउ टू फाइंड कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट, कैसे पता करोगे कि भाई मान लीजिए इसके अंदर 5 वेरिएबल, मान लो अगर मैंने कुछ फंक्शन 5 बार कॉल कर लिया तो 5 वेरिएबल भी स्टोर हो सकते हैं, 10 बार कॉल कर लिया तो 10 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हाउ वी फाइंड कि कैसे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था लेन फंक्शन बताया था। लेन फंक्शन क्या करता है, इसमें कितने एलिमेंट हैं इस स्टैक के अंदर वो बताता है, कितनी वैल्यूज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो फॉर लूप प्रोसीड करेंगे, कहां से करेंगे, आई इन रेंज, कहां से चलेगा ये, लेन -1। ये मैंने लेन -1 क्यों किया, क्योंकि लेंथ जो आती है, मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट है 1 3 5, तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है 1 2 3, बट इसका इंडेक्स कैसे निकालेंगे हम 0 1 2। तो सबसे पहले किस इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए, 2 इंडेक्स की, बट वो काउंट कैसे कर रहा है 1 2 3। तो इसका मतलब है कि कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, नहीं होगा भाई। अगर मैं लेन कर लेते हैं ओनली लेन, तो ये कहां से स्टार्ट होता, 3 से स्टार्ट होता, बट हमें स्टार्ट कहां से करना है 2 से। अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो इसका मतलब है जितनी लेंथ आएगी उससे एक कम से स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए इसकी लेंथ अगर 4 है तो इसका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, डिस्प्ले करने का मैनर 3 से स्टार्ट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग कहां से कर दी, लूप की स्टार्टिंग कर दी लेन -1। लेन -1 किसकी लेंथ, ना थोड़ा गड़बड़ हो गई है, लेंथ किसकी लेंथ बेटा, स्टैक की लेंथ -1। अब ये कहां तक चलेगा भाई, चलना 0 तक है, पर आपको पता है लूपिंग में एक क्या रखते हैं, उससे कम रखते हैं, जितना आपका चलना है उससे एक कम, तो उससे एक कम का मतलब है -1, ठीक है, -1 हो गई, ठीक है बेटा। और ये अब ये घट रहा है कि बढ़ रहा है इंडेक्स, पहले 3 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1 का होगा, फिर 0 का होगा। तो यहाँ पर अपडेशन क्या होगा, क्या होगा अपडेशन, यहाँ से यहाँ अपडेशन होगा -1, ठीक है। फॉर लूप कहां से चलेगी ये, लेन स्टैक -1। स्टैक -1 का मतलब है कि अगर इसमें 4 एलिमेंट हैं तो लेंथ क्या निकालेगा कि 4 एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4, बट हमारा लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा 3 होगा। तो इसका मतलब है जितनी लेंथ आएगी उससे एक कम वो होगा इंडेक्स। तो वी हैव टू राइट लेन स्टैक -1, जितनी लेंथ है उससे एक कम। कहां तक चलेगा तो भैया 0 तक, भाई ऊपर से 0 तक दिखाएगा सब कुछ। तो बट हम क्या करेंगे, एक इसमें कम लिखते हैं, तो -1 लिखेंगे 0 की जगह, तो फिर एक कम लिखी जाती है ना, तो एक कम का मतलब है 0 से भी एक कम लिखी जाएगी, 0 से एक कम क्या होता है -1 होता है, -1 लिख दिया, ठीक है। अब कितने का डिफरेंस होगा, 4 3 2 1 ऐसे होता नहीं होता है, क्या डिफरेंस क्या हो जाएगा -1। बस सिंपल, इसके अंदर क्या कर दो, प्रिंट प्रिंट स्टैक ऑफ आई, हो गया सिंपल, बन गया प्रिंट स्टैक ऑफ आई। आई की वैल्यू पहले क्या होगी, मान लो अगर इसी पे हम फॉलो करते हैं तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, मान लो 4 एलिमेंट है तो ये चलेगा 3 से लेकर कहां तक चलेगा 0 तक चलेगा, -1 का अपडेशन होगा। तो सबसे पहले
आई की वैल्यू क्या होगी 0 3 होगी। तो सबसे पहले प्रिंट स्टैक 3, स्टैक 3 की वैल्यू डिस्प्ले है, स्टैक 3 की वैल्यू कितनी है 7। फिर इसकी वैल्यू एक कम होगी, कितनी होगी 2 हो जाएगी। अब 2 पे क्या है हमारा 5 डिस्प्ले हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू एक और कम हो जाएगी 1 पे क्या है हमारा 3 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू एक और कम हो जाएगी 0 पे क्या है हमारा 1। इसके बाद ये लूप से बाहर आ जाए। तो ये स्टैक की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा नहीं हो रहा है, कि सबसे पहले लास्ट वाला, फिर उसके बाद फिर नीचे ही। तो ये फॉर लूप जो हमने लगाई है, इसके पीछे क्या रीजन है, लेन स्टैक -1 बता रहा है। लेन स्टैक -1 बेटा ये बता रहा है कि कहां से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो हमारी स्टार्टिंग कहां से है, लास्ट से। अब लास्ट हम कैसे ढूंढेंगे, भाई जितनी लेंथ है उससे एक कम वाला लास्ट होगा नहीं होगा भाई। अगर इसमें 5 एलिमेंट होते तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता, 4 होता, 6 होते तो 5 होता, 7 होते तो 6 होता, ठीक है ना। तो लास्ट एलिमेंट, ठीक है, लास्ट एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स ही क्या होगा हमारा, इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा हो गया डिस्प्ले करने का मैनर, लास्ट से लेकर यहां तक डिस्प्ले होना, और फिर इस तरीके से -1 का अपडेशन। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन तो ये समझ लो 1% आने के चांस है, ये वाला डिस्प्ले वाला। बट पुश एंड पॉप ये आपका आना ही आना है 4 मार्क्स का, ये 101% आना ही आना, ठीक है। तो ये आज मैंने 4 नंबर का आपको टॉपिक पूरा करा दिया 4 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा 40 मिनट में 4 मार्क्स का। जिसकी समझ में थोड़ा सा कम आया है, इस वीडियो को मैं आज अभी डालूंगा यूट्यूब पे, और जो मैंने बोर्ड के क्वेश्चंस कराए लगभग 20 नंबर के, वो कंबाइन करके वीडियो आज डालने वाला हूं पूरी। जो 20 नंबर की पाइथन प्रोग्रामिंग कराई है 32 में से क्वेश्चन सॉल्व कराए प्रीवियस ईयर के, वो भी आज मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, आज देर बहुत हो गई है, इसलिए डायरेक्टली मैं एंटर कर बस इसको बंद कर